गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ जनाब एक फ्रेश रीडिंग के साथ दोबारा से। और आज की रीडिंग करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर पे होगी। आपका सबसे फेवरेट टॉपिक, दुनिया में सबका फेवरेट टॉपिक। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानने की कोशिश करेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, और अगर रीडिंग में लगा कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं तो डेफिनेटली वो ज़रूर चेक करेंगे। उनकी लाइफ में फाइनेंशियली या सोशली क्या चल रहा है वो भी पता करेंगे, और एंड में आपके लिए लव मैसेजेस भी होंगे। ठीक है जनाब, तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा। मैं आपके लिए एडवाइस भी निकालूंगी, और अगर मुझे येस और नो सेशन की फीलिंग आई तो डेफिनेटली आई विल डू दैट फॉर यू एज वेल। और राइट, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मिलते जुलते लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज नहीं कीजिएगा। मैं वाइस वर्सा टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको हमेशा बताती हूँ कि ये फ्रंट बैक होते हैं तो कोई कंफ्यूज ना हो। लेट्स सी, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ गाइड, अल्लाह ताला परवरदिगार मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो उनकी लाइफ में, उनकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। और राइट, दिस इज समथिंग नंबर 3। इट इज़ a kind of high priestess. Let me just open my journal. All right, this is an empress. Sorry, I am mistaken with this wand. मुझे mistake हुई थी, an empress. All right, अच्छा जनाब, current energies of your partner, 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. चले, ओके। द एम्परर, ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो रही है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, नाइन ऑफ कप्स। यहाँ से एक जेंटलमैन है और इधर से एक लेडी है। ओके, मैं ये इंटरेस्टिंग कार्ड है, मैं ये दोनों तरफ से लूँगी। चले जनाब, आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है विद दिस एम्प्रेस कार्ड, which is very attractive and beautiful. Then we have Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, and then we have Cancer, Scorpio, Pisces. अभी तक यहाँ पर देखा जाए एक तरीके से तो यहाँ पर एयर साइन नहीं है। अच्छा, विद दिस एम्प्रेस कार्ड आई थिंक आपके पार्टनर काफ़ी नर्चरिंग और काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन हैं, और वो ये तमाम अट्रैक्शन और ये तमाम ब्यूटी अब आपके अंदर देख रहे हैं। आपको जिस तरीके से आप ग्रो हो रहे हैं वो ये चीज़ काफ़ी हद तक नोटिस कर रहे हैं, और इस नोटिस करने में उनको डे टू डे अब ये फील हो रहा है कि शायद वो आपके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे, आपके कैलिबर को मीट नहीं कर पा रहे, आपको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, जबकि आप उन पे किसी भी तरीके से मुझे डिपेंडेंट नज़र नहीं आ रहे। आपके पार्टनर ने, अगर आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, कांटेक्ट में हैं, या दूर हैं, या खामोश हैं, तो आपके पार्टनर किसी हद तक आपको देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड और अमेज्ड हो रहे हैं। विद दिस 5 of Pentacles कार्ड, वो उनको ये लग रहा है कि जैसे वो आपको फुलफ़िल करें तो किस तरीके से करें, बिकॉज़ आप ना ही कोई कंप्लेनिंग मोड में नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आप तो खुद अब इस पोजीशन में नज़र आ रहे हैं कि आप उनको भी संभाल सकते हैं, और ये चीज़ उनको डीप डाउन इनसाइड काफ़ी हद तक परेशान कर रही है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का समझ में नहीं आ रहा। एक फ़ियर है उनके अंदर कि शायद आप उनको, जिस तरह से आप स्टेबल होते चले जा रहे हैं, आप शायद उनको कहीं छोड़ ना दें। बिकॉज 5 of Pentacles जो होता है वो एक कोल्ड एटीट्यूड और मुसीबत में छोड़ जाने वाला कार्ड होता है, यानी कोई आपको मुसीबत के वक्त में छोड़ गया, और आपके पार्टनर काफ़ी लेफ़्ट आउट फीलिंग में हैं, एक इनसिक्योरिटी में हैं, लेकिन वो आपके सामने अपने आप को प्रिटेंड बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक एम्परर की तरह प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो एक हायर अथॉरिटी हैं और एक हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, या वो आपके हेड ऑफ़ द फैमिली बनना चाहते हैं। आप इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो कहीं ग्रो करने में आप में और उनमें इतना गैप ना आ जाए, जबकि वो एक लीड पोजीशन पर रहे हैं या रहे थे। अब इस पूरी सिचुएशन में जो सबसे मुश्किल बात ये है,
वो ये कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। जो करंट एनर्जीज उनकी हैं, ये इनसिक्योरिटी डे टू डे उनकी बढ़ रही है। वो सिर्फ शायद अपने बिहेवियर से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे कर पा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी करियर पोजीशन, उनकी बिजनेस पोजीशन, उनकी जॉब पोजीशन इस वक्त उनके फेवर में नहीं है। ये कार्ड क्यों मैंने कहा था कि ये स्पेशल होगा, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन हर लिहाज से मुतमईन है। जो एक कप उसको कंप्लीट कर रहा है वो आप हैं, और ये जो खुशी की बात है या जो ज़िंदगी में खुशी है ना उनके, वो आप ही की वजह से है। इफ़ यू कैन सी दीज बोथ लेडीज़ आर लाइक, आप इस लेडी को देखें तो ये लेडी इसकी तरफ देख रही है, और ये उस एक जिसे कहना चाहिए ना ज़िंदगी में रंग भरने वाला पर्सन, ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाला पर्सन, ज़िंदगी में खनक लाने वाला पर्सन जो है वो आप ही हैं। तो आपके पर्सन किसी हद तक जो उनकी करंट एनर्जी है, एक इनसिक्योरिटी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर एक इनसिक्योरिटी में हैं, बिकॉज़ उन्होंने शायद कभी भी आपको बाउंड नहीं किया, पाबंद नहीं किया, आपके ड्रीम्स को अचीव करने में कोई हर्डल नहीं बनाई, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, आपको हर लिहाज से ग्रो करना दिया। और आपकी उनको अच्छी बात, आपकी उनको अच्छी बात ये लगती है कि आपने इस ग्रोथ में उनको अपना पार्टिसिपेंट बनाया, अपने साथ मतलब एक हिस्सा बना के रखा, जिसकी वजह से आपने हमेशा हर चीज़ उनके थ्रू करी है, और उनके थ्रू करने में उनको आपकी ग्रोथ में ये नज़र आ रहा है कि इफ़ शी और ही कैन डू इट, वाई नॉट मी। और वो कुछ इस वक्त कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ये ना एक आप समझ लीजिए वो लॉस में है इस वक्त। फाइनेंशियली आपके पार्टनर की करंट एनर्जी मुझे स्टेबल नहीं लग रही, अदरवाइज़ वो आपको बहुत अच्छी लाइट में देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ को नोटिस कर रहे हैं, आप कितने अट्रैक्टिव हैं। किसी ने लिटरली यहाँ पर अपना कोई क्लोथिंग ट्रेंड चेंज किया है, किसी ने हेयर कलर चेंज किया है, किसी ने वेट रिड्यूस किया है, और ये मैग्निफिसेंट चेंज, ये मेगा चेंज, ये 360 डिग्री चेंज आपका जो अपीयरेंस वाइज आया है, उसने उनकी इनसिक्योरिटी को और बढ़ा दिया। जबकि आपकी कोई इंटेंशंस उनको छोड़ने की नहीं है, बट ये करंट एनर्जी आपके पार्टनर की मैं चेक कर रही हूँ, वो इसी तरह देख रहे हैं। लेट्स सी कि वो सोच क्या रहे हैं, लेट्स चेक कि वो सोच क्या रहे हैं। अगर ये वाकई उनकी एनर्जी आ रही है तो वो सोच क्या रहे हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फायर साइन भी आ गया, एंड एस ऑफ कप्स, राइट। आई थिंक आपने जिस खूबसूरती से सारी जिम्मेदारियों को एक मल्टीटास्किंग पर्सन होकर आपने सब कुछ संभाला है ना, दिस मेक्स यू वेरी ब्यूटिफुल, दिस मेक्स यू टू बी ऑन अ वेरी डिफरेंट पेस। आप जितनी खुशी खुशी जिम्मेदारियों को निभाते हैं ना, यानी जो लोग होते हैं ना कि वो शुरू कर देते हैं कि ये मेरा काम थोड़ी है, ये मेरे ज़िम्मे थोड़ी है, मैं ये क्यों करूं, मैं फलाना, मैं ढमकाना। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं जो मैं देख सकती हूँ, यानी मुझे लग रहा है कि सारी जिम्मेदारियां हैं ही आपके पास, उसके बावजूद यू आर एन एम्प्रेस। और आप जितना तरीक़े से उन जिम्मेदारियों को खुशी खुशी, यानी आप चाहते हैं कि चलो ठीक है, अगर हम रोल डिफरेंट हमारे हुए हुए हैं, मेरा तुम्हारा, तुम्हारा मेरा, तो इस लाइफ को, इस मोमेंट को, इस ज़िंदगी को, इस पीरियड को खुशी खुशी गुजारो। एंड आई थिंक कि ये जो ये वाली कंडीशन में आपके पार्टनर है ना, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली कंडीशन में है, इस भी कंडीशन में अगर उनको कोई उम्मीद है ना, और वो उम्मीद के साथ जब कभी भी आपकी तरफ आते हैं, आप उनको बिल्कुल पीसफुल कर देते हैं। यानी वो आपको बातें सुनाएं, डांटें, चिढ़ें, मूड स्विंग्स हों, टेंट्रम्स हों, उसके बावजूद भी वो यही सोचते हैं कि ही और शी इज़ ऑलवेज देयर। तो दिस इज़ समथिंग वेरी स्वीट, बट आई नो कि जिम्मेदारियाँ सारी आपको दे दी हैं, तो यानी हो सकता है रिश्ते की सारी जिम्मेदारियाँ दे दी हों। अगर आप ऑफिशियली कपल हैं तो आप शायद इस वक्त लीड कर रहे हो फैमिली को, बट यू आर इन अ वेरी लाइट एनर्जी एंड यू आर वेरी इन अ वेरी हैप्पी एनर्जी। और आपके पार्टनर की जो इस वक्त थिंकिंग है वो यही नज़र आ रहा है कि यार वक्त गुजरता जा रहा है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, मेरे हिस्से की भी ज़िम्मेदारियाँ इसके पास आए चली जा रही हैं, और फिर भी ये जो है कोई इसके माथे पे बल नहीं आ रहा। हमारे रिश्ते में जो है मुश्किलात आती जा रही हैं, इसकी लाइफ की ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, मेरी लाइफ की ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, मेरी वाली भी ज़िम्मेदारियाँ इसके हिस्से में, ये इनकी सोचें हैं। आई कैन से हो सकता है ऐसा ना भी हो,
लेकिन ये इनकी सोच है कि जितनी जिम्मेदारियों में मैं उलझा हुआ हूँ या उलझी हुई हूँ, वो भी अगर इसके हिस्से में आ गई तो इसके अपने मसले बखेड़े कम हैं जो मैं भी अपने हिस्से की दे दूँ। लेकिन आप जो एस ऑफ कप्स के साथ बहुत ओवरफ्लोइंग, वो आपसे कट भी नहीं सकते, आपसे दूर रह भी नहीं सकते। और ये विद दिस एस ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ओवरफ्लोइंग इमोशंस, कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी करूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी दिल जो है वो इसी की तरफ जाता है। जो सोच है ना वो यही है कि अगर कोई और होता है ज़िंदगी में तो शायद अब तक टूट चुका होता, लेकिन इसने बहुत निभाया है। अब आप वाइफ हों, आप इनकी फियांसे हों, आप इनकी गर्लफ्रेंड हों, आप इनके हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, फियांसे हों, आप लोग का रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ हो, बिल्डअप हो रहा हो, बट ही और शी टेक्स यू इन अ वेरी गुड लाइट कि यार बहुत अच्छी तरह, दिस व्हाट ही थिंक्स, व्हाट शी थिंक्स, लेट्स सी मोर वो क्या सोचते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल, ये मुझे मोहब्बत दे रहा है, मैं इसको अपनी हर तरह की फ़ाइनेंशियल जो है वो ऑफ़र दूँ। दूसरी तरफ ये कि मुझे ये थोड़ा सा एक उन लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है जो नो कांटेक्ट में हैं, तो शायद आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रही है, या इसी पूरी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसा स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं जो कि आप लोगों को दोबारा से उस मोमेंट पर और उस फेज़ में ले जाए जब वो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल थे। वो थोड़ा देना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि वो छोटा सा करें, लेकिन उसका असर इतना ज़्यादा हो कि वो आपके, यानी 1 से लेकर 10 तक अगर जिम्मेदारियां हैं तो उसमें से अगर वो एक जिम्मेदारी ले लें तो शायद आप उन 9, ये जो 9 है ना, ये 9 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी आप बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि वो मुझसे कुछ और डिमांड तो नहीं कर रहा ना, कुछ और डिमांड तो नहीं कर रही, वो एक छोटी सी चीज़ तो कर रही है, तो ये चीज़ मुझे करनी चाहिए है। तो डेफिनेटली ये उनकी सोच है कि ये काम मुझे ही करना है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस में हिस्सा बटाना, और कोई घर की जिम्मेदारी लेना, अपने रवैये में कोई तब्दीली लेना, अगर लड़ाई हुई भी थी तो सॉरी करना, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर आपको ऑफ़र करने का सोच रहे हैं। अब वो क्या होगा वो आप खुद बेहतर जानते हैं। ऑलराइट सन, और इसमें ये खुशी है, वो ये सोचते हैं कि आप शायद इस बात पे ही खुश हो जाएंगे। आपको अपने बच्चों से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ मिलने वाली है, अगर हो सकता है, अगर आप लोग ऑफिशियली कपल नहीं हैं और आपके बच्चे नहीं हैं, तो आपको किसी सिबलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खुशी मिलेगी। कोई न्यूज़ आने वाली है आपके दोनों की लाइफ में, ये भी वो सोच रहे हैं। शायद किसी मेगा न्यूज़ का या मेगा इवेंट का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उस न्यूज़ के बाद उनको लग रहा है कि वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे, बट समथिंग रिलेटेड टू हैप्पीनेस, कुछ अच्छा जो है वो आपकी लाइफ में होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार बेहतर के मामलात करे, इंशाअल्लाह ताला कोई गुड न्यूज़ है, और वो सोच रहे हैं कि वो आपको ऑफ़र तब करेंगे जब ये गुड न्यूज़ उनके पास मैनिफेस्ट होकर हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट हो जाएगी। तो उनकी सोच में उम्मीद है, उनकी थिंकिंग में, उनकी करंट एनर्जी में अगर इनसिक्योरिटी थी तो उनकी सोच में उम्मीद है। लेट्स सी व्हाट आर हिज और हर फीलिंग्स, लेट्स सी व्हाट आर हिज हर फीलिंग्स। 5 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, okay, Page of cups, Page of Pentacles, sorry, Page of cups आ गए जनाब, बड़ी खामोशी से, मासूमियत से खड़े हुए। अच्छा, and then we have Queen of Pentacles, all right। उनकी फीलिंग्स जो हैं वो, देखिए, अगर वो मेल हैं और ये मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं, तो एक मर्द के लिए ना ये एक बाय नेचर और बाय यूनिवर्स, बाय डिफ़ॉल्ट मर्द के दिमाग में अल्लाह ताला ने बात फिट इन की हुई है। बॉटम ऑफ द डेक बड़ा प्यारा कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ये मैं इसको इधर रख देती हूँ। अल्लाह ताला ने मर्द के दिमाग में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना चीज़ फिट की हुई है, उसकी डिवाइस के अंदर ये कार्ड रीडर लगाया हुआ है कि तुम हेड ऑफ़ द फैमिली हो और तुमने ही सब कुछ चलाना है, तुमने ही सबको समझना है। हमारी सोसाइटी में, यानी एशियन माशरे में, मर्द समझता है कि अगर वो सारी ज़िंदगी की फ़ैसिलिटीज़ को फुलफ़िल कर पा रहा है, फ़ाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को, तो वो बिल्कुल ठीक है, और जो बंदा ये नहीं कर पा रहा तो वो रिस्पेक्ट का हकदार नहीं है। यहाँ पर एक ही चीज़ है कि आपके पार्टनर की, मैं अगर इस वक्त इस टैरो कार्ड के थ्रू अगर मैं रीडिंग को कंक्लूड करूँ, 2 बातें बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर फाइनेंशियली बहुत इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं। वो होपफुल हैं कि उनकी पोजीशन चेंज होगी, वो ये सोचते हैं कि जब वो चेंज होगी तो वो आपको कुछ ऑफ़र करेंगे।
लेकिन दूसरे एंड पर ये कि इन सोचों की वजह से ये इनसिक्योरिटी उनके उनके इमोशंस पर हावी हो जाती है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड वॉइस। ये खातून हमारे बिल्डिंग के पास रहती हैं और ये इतनी ही आहिस्ता बोलती हैं कि मेरे घर तक भी आवाज़ आती है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ इग्नोर दिस वॉइस। मैं कह रही थी कि आपके पार्टनर इस पूरी ओवरऑल एनर्जी में जो जितना फाइनेंशियली उनको चीज़ें तोड़ रही हैं ना, वो डे टू डे होपलेस होते जा रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि शायद वो आपको इमोशनली फुलफिल अब नहीं कर पाते। लेकिन आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, आप एक बहुत ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर की वजह से स्ट्रांग हैं, आप हैं एक्चुअली बहुत स्ट्रांग। आप देखें यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ एम्प्रेस है। ये दोनों एनर्जीज ऐसी होती हैं कि इनसे जब बंदा जुड़ता है तो वो डूबता नहीं है, वो उभरता है। ये आप लोगों की क्वालिटी होगी आपकी नेचर की कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में भी कैसे खुश रहा जाता है, ये बाय एक्शंस पोर्ट्रे करके बताते होंगे। जिसकी वजह से आपके पार्टनर अगर आपको एक छोटी सी टॉफ़ी भी दे देते होंगे ना कि यार तुम्हारी इतनी बड़ी अचीवमेंट थी और मैं तुम्हें ये टॉफ़ी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आप यकीन करें आपका जेस्चर, उस वो टॉफ़ी आपके लिए शायद बहुत बड़ी जो दुनिया की एक्सपेंसिव चॉकलेट होती है ना, वो मैटर करती है। लेकिन आपके पार्टनर को ये बार बार फील हो रहा है कि शी और ही डजंट डिज़र्व दिस, ही और शी बेटर, दे डिज़र्व समथिंग बेस्ट बिकॉज यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल। बट आपको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये उनकी थिंकिंग है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे हैं, ये उनकी थिंकिंग है। क्योंकि करंट एनर्जी देख रहे हैं, करंट एनर्जी में भी अगर आप देखें, करंट एनर्जी में भी एम्प्रेस आया, करंट थिंकिंग के अंदर सन का कार्ड आया और करंट फीलिंग्स के अंदर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया। सो दैट मीन्स इन एवरी वे जब वो कुछ भी महसूस करते हैं, वो कुछ भी सोचते हैं, वो कुछ भी कहते हैं, एंड में आपका पलड़ा भारी होता है जो कि उनको काफ़ी डाउन कर देता है। बट दिस इज़ द वे ही थिंक्स। यूनियन आपका बहुत स्ट्रांग है। ओ माई गॉड, लुक एट द कार्ड्स, कैन यू सी द कार्ड्स? You people are divine counterpart of each other, lovers, Queen of Cups and Four of Wands. This is an outstanding divine destined couple. You people are something extraordinary for each other. And I think अगर ये credit आपको जाता है as a viewer, so this is something a blessing कि आपकी ज़िंदगी में कोई फीमेल है या मेल है, वो एक ऐसा बंदा है जो आपके ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो आप ऐसे नहीं हैं कि उसको ताने दें, बातें सुनाएं, गाली गलौज करें, उसको ह्यूमिलिएट करें। आप एक ऐसे पर्सन है, आपकी है ही फितरत ऐसी। तो इसमें तो आपके आपके लिए एक बहुत बड़ी अता है परवरदिगार की तरफ से कि आप किसी को हकीर नहीं समझते। और ख़ाली आपके पार्टनर की बात नहीं, और यकीन करें कि आपके पार्टनर आपको कभी बताएंगे भी नहीं, लेकिन वो आपको बहुत हाई पेडेस्ट्रियन पर देखते हैं। मैं तो बहुत इस वक्त खुश हूँ कि अगर आप वाकई ऐसे पर्सन हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको फ़िक्र ही इस बात की है कि मेरे साथ जितने जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो खुश रहें। और आप उनको खुश देखकर, यानी ये जो सन का कार्ड आया है, उनको खुश देखकर आप खुश होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम, कि जिनको ये फ़िक्र ही नहीं होती कि मेरे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन इनके पास सब कुछ है। मेरे सिबलिंग्स के पास सब कुछ है, मेरे पेरेंट्स के पास सब कुछ है, मेरे हस्बैंड के पास, मेरे लवर के पास, मेरे फियांसे के पास, मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है, मेरे सर्कल में लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ। तो ये तो बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी टू सी योर एनर्जी थ्रू योर पर्सनस एनर्जी। यानी मैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी की तरफ से देख रही हूँ। तो यू पीपल आर वेरी 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 नाइस। दिस इज समथिंग सो ब्यूटिफुल। लेट्स सी व्हाट मोर करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। ऐसे ही रहिएगा, ऐसे ही रहिएगा। आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन आपकी सिचुएशन क्या चल रही है उसको आप बेटर जानते हैं। कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन कर दे और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा थका दे, अगर आपको स्ट्रगल लगती है इस तरह का बंदा बनने में, तो फिर अब मैं नहीं कहूँगी कि आप अननेसेसरीली वहाँ पर करें। इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है, बट एट द मोमेंट इन टर्म्स ऑफ करंट एनर्जी योर पार्टनर नीड्स यू। मैसेज ऑफ कंसर्न, ओके। फैमिली रूम नंबर 21, सडन वेल्थ, ओके।
आई थिंक आपके पार्टनर किसी की तरफ से कोई नोटिस रिसीव करेंगे। 14th 21 11 111 बहुत है, इट्स अ नंबर ऑफ अ बिगनिंग एंड देन इन द एंड सडन वेल्थ यू माइट रिसीव। आपके पार्टनर को कहीं से या आपको कहीं से कोई ऐसी जगह से पैसे आएंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। दूसरा ये कि आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम गुजार रहे हैं। अगर आप लोग ऑफिशियली कपल है तो एक साथ, अदरवाइज़ घर में बहुत ज़्यादा हैं। और अगर वो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो सब कुछ उनका उनके लिविंग रूम में हो रहा है, फैमिली रूम में हो रहा है। यानी कि डिस्कशन, हल्ला गुल्ला, टीवी देखना, बातें करना, न्यूज़ के ऊपर, सियासत पर डिस्कशन, जो कुछ हो रहा है फैमिली रूम में हो रहा है। यानी कि आप समझ लीजिए कि 90% डिस्कशन जो है वो फैमिली में, अंदर फैमिली के रूम में ही बैठकर हो रहे हैं। जो कुछ खा पी रहे हैं वहीं पे बैठ रहे हैं, वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, वहीं पे फैसले हो रहे हैं, वहीं पे डिस्कशन। एक ने उनको फैमिली में जोड़ के रखा हुआ है कि अगर वो वहाँ पे बैठा हुआ है तो पूरी फ़ौज वहीं पे बैठी हुई है। तो दैट डिपेंड्स, हो सकता है ये आप हों, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो फैमिली की तरफ ज़रा ज़्यादा हैं। नंबर 14, दिस इज़ समथिंग, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कार्ड क्यों है, मैसेज ऑफ कंसर्न किसकी तरफ से है, ये मैसेज ऑफ कंसर्न क्या है। लेट्स सी। मुझे ये आप लग रहे हैं कि आपको शायद अपने पार्टनर की तरफ से कोई लेटर मिलेगा या आपके पार्टनर को कोई लेटर मिलेगा। कोई बात पता चलेगी आपको थोड़ी सी कंसर्निंग, विच इज़ क्लियर, बिकॉज आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। अल्लाह खैर करे। लेट्स सी क्या है। ओके, ये कोई ऐसी बात है जिसका कोई क्लू उनको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। ये क्लूलेस बात है। इनफैक्ट ये आउट ऑफ द ब्लू, या बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए कि राइट ऑफ द बैट कुछ भी नहीं है, बस एक बात है ये, विच आई कैन सी। बहुत बदा बदा आपको लगेगा ये कैसी बात हो गई। आपके पार्टनर को कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ ज़रूर मिलने वाली है विच ही और शी माइट थिंक अरे ये भी होना था, एंड दे विल फील कि वो करें तो क्या करें। कोई कोई नोटिस हो सकता है, अल्लाह ताला बेहतर करे। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। ओके, कार्ड उड़ के वहाँ चला गया। पैराडाइज, खुशी, जॉय, प्लेफुलनेस। पिकनिक प्लान करें आप लोग या प्लान करना चाहें लव कॉल, रोमांटिक होने वाले हैं फ़ोन पर वो आपके साथ बहुत ज़्यादा, कोई ना कोई। और दिस इज़ समथिंग कोई अननोन भी हो सकता है, बिकॉज इट्स रिटन सम वन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। कोई आपके पास कॉल आएगी, आपके पार्टनर के पास या आपके पास। ये मैं आपके पार्टनर की तरफ से जानना चाह रही थी। हो सकता है बैठे बैठे आपके पार्टनर बिलावजह में किसी और टाइमिंग पर आपको कॉल कर लें, या कोई इमोजी भेज दें, या कोई किस्म का मैसेज भेज दें, तो आप खुद बोलें कि है भाई तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। एंड द रनर इन अ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसनिंग टू ईगो। ओके, देखें ये बात आई है, ये देखें कैसी बात आई है जो सबसे शुरू में थी। मैंने कहा था ना कि वो अपनी ईगो की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से शो ये कर रहे हैं कि जैसे उनको ये लेफ़्ट आउट फीलिंग नहीं हो रही, लेकिन ये को डिपेंडेंसी जो है ना, जो आपके रिलेशनशिप में उनकी आपके ऊपर है, ये उनको फियर दे रही है। वो हो सकता है आप उनसे बोल रहे हो कि भाई मैं, मतलब वो आपसे रोमांस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मैं देख रही हूँ। और वो रोमांस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज अगर वो रोमांटिक होंगे तो आपको पता है जब लोग रोमांटिक होते हैं तो फिर वो सब कहते हैं देखिए आपने ये नहीं किया, देखिए आपने वो नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ों से वो भाग भी रहे हैं, बट वो ख़ुद भी आपके साथ इस वक्त रोमांस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड ही और शी वांट्स इट। ठीक है, चलें जी, आपके लिए एडवाइस देखते हैं। रीडिंग लंबी हो गई इसलिए मैं आज येस और नो सेशन नहीं कर रही। आई एम सो सॉरी, आई डिडंट प्रॉमिस। अगर मैंने प्रॉमिस किया होता तो मैं ज़रूर करती। करंट एनर्जीज़ थी, आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक था। अगर ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा ही है, और अगर इस तरह से मेरे पार्टनर की लाइफ में ऐसा चल रहा है, तो लेट्स सी आपकी क्या एडवाइस आती है। मैं इस ओवरऑल सिचुएशन में अगर रीडिंग को कंक्लूड करूँ तो आप खामोशी से जिस काम पे लगे हुए हैं ना, आप लगे रहें। इसमें आपको भी अबंडेंस है, आपके पार्टनर को भी अबंडेंस है, और थोड़ा सा फ्लॉन्टिंग अवॉइड करें, यानी कि लोगों के सामने ज़रा ज़्यादा बताएं नहीं अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको शायद अल्लाह ना करे हर तरह की नज़रें होती हैं, कोई ईविल आए आप कैच ना कर लें।
तो इट्स बेटर डोंट डिस्क्लोज योर एक्शंस, डोंट डिस्क्लोज योर प्लान्स बिफोर योर मूव्स, वो वाली बात याद रखिए। लेट्स सी इस पूरी सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। Thank you so much for your support, for your subscription, for your beautiful comments. Stay positive, be positive, think positive. Alright. Let's see आपको क्या करना चाहिए। रीबर्थ। ऑलराइट, बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। तकरीबन आप समझ लीजिए इट्स स्प्रिंग, तो डेफिनेटली बाय नेक्स्ट ईयर इट कुड बी मार्च और अप्रैल, और इट कुड बी अक्टूबर और सितंबर, बट यू आर गोइंग टू, आप कुछ ऐसा फील करेंगे कि जैसे ये आप एक न्यू, आपने जो है ना, आपकी एनर्जी बिल्कुल न्यू हो गई है। अगर आप वाकई इस तरह की इस पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपके लिए सबसे इन शॉर्ट आपके लिए एडवाइस यही है, अपने दिल की सुने। ठीक है, जो कर रहे हैं वो करें, क्योंकि ये आपको बिल्कुल ही किसी अलग ही तरह का पर्सन बना देगा। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन सारी मौजूद है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। ठीक है जनाब, बाय बाय।